यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 बहुत ही ज्यादा बाउंसर रहा है। यस, वो पेपर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और वियर्डली रैंडम था, बट इन दी एंड आपको जो बेसिक प्रिपरेशन है वो कोचिंग से करनी पड़ती है। कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कौन सा ज्वाइन करें, तो उस पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो भी बड़ा इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। देखो, मोस्ट ऑफ द बिग बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो सेम है। मतलब कि अगर आप वाजीराम भी जाएंगे, फोरम जाएंगे, नेक्स्ट आईएएस जाएंगे, दृष्टि जाएंगे, ये चारों के चारों अच्छे इंस्टीट्यूट से बड़े हैं, अच्छे टीचर्स को एम्प्लॉय करते हैं। दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसोर्सेज टू बेसिकली गिव द बेस्ट प्रोडक्ट, और साथ ही साथ वो आपकी पूरी की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। यू हैव टू डू द 80% योरसेल्फ, पर वो अप्लाई करता है सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स पे। लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते और अगर आपको ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आई बिलीव कि अनअकैडमी इज आल्सो वन फर्स्ट फाइन ऑप्शन। अगेन, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट, इट हैज बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, और उसके बाद इनके पास रिसोर्सेज है और इनके पास टीचर्स भी हैं। मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दे देना चाहता हूं कि यार मैं पहले खुद भी अनअकैडमी में एक बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अनअकैडमी में मैं कल क्लासेस किया ही करता था, प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड। बट मैं अनअकैडमी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कोई बच्चा अगर दिल्ली नहीं जा सकता है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को नहीं ज्वाइन कर सकता है, सो यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन ड्यू टू द टीचर्स। मेरी प्रिपरेशन के टाइम में अगेन अ डिस्क्लेमर, मैंने पर्सनली मृणाल सर के जो इकोनॉमिक्स थे वो सारे के सारे किए थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल नहीं है। ही इज एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो शायद इस समय यूपीएससी की टीम को लीड कर रहे हैं अनअकैडमी की। तो मृणाल सर की जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, मृणाल सर की जो बाकी गाइडेंस की क्लासेस है, आई बिलीव आप लोगों ने देखी भी होंगी और उनकी वेबसाइट पे भी आपने उनको पहले से ही देखा है। वो मीम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, सो ही मेक्स इट एंगेजिंग। मृणाल सर के बाद यार सुदर्शन गुज्जर सर को भी सब जानते हैं, ज्योग्राफी के लिए, एनवायरमेंट के लिए। मैं एक इंस्टीट्यूट में पॉलिटी पढ़ाता था, बच्चे पॉलिटी मुझसे पढ़ लेते, उसके बाद ज्योग्राफी और जो एनवायरमेंट था वो सुदर्शन सर का पढ़ लेते थे। मतलब द पॉइंट इज दैट कि जो टीचर्स है और इनकी जो टीम है उनकी काफी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। और मैंने इस बार देखा था कि जो रैंक 1 यूपीएससी का 2025 का, मतलब इस साल का जो रिजल्ट आया था मार्च में, उसने कैटेगोरिकली बोला था, द रैंक 1 कैटेगोरिकली सेड कि भाई जो हमारी रैंक है वो इस बार अनअकैडमी से पढ़ने से आई थी। तो आई बिलीव उससे मेरा थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ गया कि आपको सेफली नाउ यू कैन ज्वाइन अदर ऑनलाइन ऑल्सो, इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ऐसा कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप किसी और ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। प्राइमरली स्पीकिंग, जैसे कि सारथी अगर आप करना चाहें, उसमें भी एक डिसेंट टीम है, वो भी आपका सिलेबस टाइम से पूरा का पूरा कवर करा देगी। आई डू नॉट नो अबाउट एनी अदर, मेरे को इन दोनों के अलावा बाकी कुछ नहीं पता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, go for the Unacademy wholeheartedly. They have an absolutely credible team. You would not miss. आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अगर तुम देखो तो एवरीबडी वुड कम एंड से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई हेल्प नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई यूज नहीं है। दे आर बेसिकली रॉन्ग इन अ मैनर, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की देखो बेसिक प्रिपरेशन में मदद जरूरत पड़ती है। हाँ, बाद में तुमको अपनी तरफ से अगर एफर्ट नहीं डाला तो पेपर कभी नहीं होगा। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ 50% ऑफ द वर्क खुद बाय खुद। पर जो वो बेस है, जो सिलेबस कवरेज है, वन फर्स्ट सिलेबस कवरेज, वो किसी इंस्टीट्यूट से ही होती है। आई विल से वाजीराम इज गुड, आई विल से फोरम इज गुड, एंड नेक्स्ट आईए इज गुड एनफ, एंड दृष्टि इज आल्सो, इसमें से कर सकते हो। अगर आप क्या कहते हैं ऑनलाइन करना चाहते हो, आई बिलीव अनअकैडमी विल बी डिसेंट इनफ, स्पेसिफिकली ड्यू टू द टीम एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टीचर्स, एंड आई थिंक सारथी इज आल्सो गुड इनफ। अगर आप उसको भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो इन दोनों में से अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करना चाहो, सो दीज टू आर माय पर्सनल रिकमेंडेशन। कोई अगर सवाल हो तो, क्वेश्चन हो तो प्लीज, आई एम ओपन टू द डीएम।